अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। 3 रोज़ा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। एडिलेड में खेले जा रहे मैच में हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने किया और कौमी टीम को पहला नुकसान 137 रन पर हुआ, जब साइम अयूब 82 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने स्कोर आगे बढ़ाया और टीम को जीत से हमकिनार कराया। अब्दुल्ला शफीक 64 और बाबर आजम 15 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कबल अजीम पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इनिंग्स का आगाज जैक फरीसर मकगर्ज और मैथ्यू शॉट ने किया, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को शाहीन शाह अफरीदी ने आगाज में ही पवेलियन लौटा दिया। जैक फरीसर 13 रन बनाकर कैच आउट हुए, जबकि मैथ्यू शॉट को शाहीन ने LBW किया। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 29 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। एक विकेट मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह के हिस्से में आई। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पीट कमंस ने कहा कि हम टॉस जीत जाते तो हम भी पहले बॉलिंग ही करते। हमने भी अपनी टीम में कोई तब्दीली नहीं की और पहला वनडे जीतने वाली टीम को बराबर रखा है। याद रहे कि 3 रोज़ा मैचों की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गैर मुल्की कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में वजीर मुमलिकत बराए IT शेजा फातिमा, अली परवेज मलिक और वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत टेली कम्युनिकेशन के शोबे की तरक्की व तरवीज के लिए कोशा है। 3 सालों में IT बरामदात $25 बिलियन तक पहुँचाने के हदफ के उसूल के लिए पुरअज़म है। दूर दराज इलाकों में भी तेज तर मोबाइल इंटरनेट की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान में 5G इंटरनेट की सर्विसेज मुतारिफ कराने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 5G सर्विसेज की बदौलत डिजिटल पाकिस्तान के विजन का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। उनका कहना था कि कैशलीस और डिजिटल मईशत के फरोग से मुतालिक टेलीकॉम सेक्टर का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। गैर मुल्की वफ्द ने मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमती कोशिशों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान IT व टेलीकॉम के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से एक अहम मुल्क बन चुका है। कराची से खबर शामिल करते हैं। जुल्फिकार सोलंकी की जिला की माड़ी एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल की पाक कॉलोनी के इलाके में बड़ी कार्रवाई। शहर कराची में मुतहर्रिक 10 रुकनी डकैत गिरोह बेनकाब मुल्जिमान के कब्जे से भारी तादाद में असलहा, मसरूका मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और रकम बरामद। मुल्जिमान का 10 रुकनी डकैत ग्रुप घरों में डकैतों समेत स्ट्रीट क्राइम व मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस है। मुल्जिमान के कब्जे से 8 अदद पिस्तौल, एमुनेशन, वारदातों में छीने गए 8 मोबाइल, 4 मसरूका मोटरसाइकिलें और 2 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान को इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल सब इंस्पेक्टर राजा खालिद ने स्टाफ के हमरा टारगेटेड कार्रवाइयों में गिरफ्तार किया। मुल्जिमान का ग्रुप पाक कॉलोनी के इलाके में 2 घर भी लूट चुका है, जिनके मुकदमा 405/2024 और 440/2024 बजुर्म दफा 395 पे दर्ज किए गए थे। मुल्जिमान ने मस्कूरा बाला 2 वारदातों में 11,32,000 रुपए रकम, 15 तोला से जायद सोना, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 टैबलेट और रोलेक्स घड़ी लूटी गई थी। जबकि मुल्जिमान थाना पाक कॉलोनी के स्ट्रीट क्राइम के 4 मुकदमात में भी मतलूब थे। मुल्जिमान के खिलाफ थाना पाक कॉलोनी में मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। सखर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे माजिद महमूद की। सखर के सियासी व समाजी शख्सियत सैयद शफकत हुसैन शाह ने सखर नेशनल प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों के बीर शेख साहिल जोगी पराग शर्मा के वक्त की सूरत में उम्रे की सादत मुबारक देने पहुंचे और शफकत शाह ने पुरवकार जोहराने पर मधु किया, जहां पर सहाफ़ियों की सवालात देते कहा कि सियासत मेरी इबादत है और अवाम की खिदमत में पेश हैं। लोगों ने अब भी प्यार और मोहब्बत देते हैं। इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी हो अपनी पेशी में सच्चाई के साथ मेहनत करता है, वो इंसान कामयाबी हासिल करता है। शफकत शाह का मजीद कहना था कि मैंने 2005 में सियासत के मैदान में उतरा, जिस पर बहुत सीखा। सियासत में हिस्सा रहकर सच्चाई के साथ लोगों के बिना मफाद पर काम किए। मैंने दुनिया, घमीन, बाहर मुल्कों, आज़ादी के साथ
काम करना, अपनी सफाई सुथराई बहुत करते हैं। अगर कहीं भी गंदगी करने पर भाई चालान हाथ में देते। वहाँ इस मामले में कानून सख्त है और स्कूलों में बिना किताब पढ़ाया जाता है और असातिज़ा की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। असातिज़ा और पुलिस में बड़ी इज्जत में खड़ा होकर सल्यूट करता हूँ, जबकि पाकिस्तान में असातिज़ा की इज्जत ना होने के बराबर है। तनख्वाहें अब इतनी हैं जो पार टीम बच्चों की ट्यूशन पढ़ाने पर मजबूर हैं। कराची से खबर शामिल करते हैं। जुल्फिकार सोलंकी की एसएसपी सिटी आरिफ अजीज की जानिब बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने वाले कलरी पुलिस के जवानों को तारीफी असनाद पेश की। वाज़ेह रहे कि कल मोटरसाइकिल गश्त पर मामवर 2 नौजवानों ने बस में वारदात करते हुए 3 डकैतों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तारीफी असनाद पाने वालों में राव अली मुराद कांस्टेबल, शहबाज अली कांस्टेबल शामिल हैं। एसएसपी सिटी ने हिदायत की कि बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करें। एसएसपी सिटी ने जवानों को शाबाशी देते हुए आइंदा भी इसी तरह ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत की। सखर से खबर शामिल करते हैं। दानिश राजपूत की 14 नवंबर को सिंध में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में क्लीन स्वीप करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है और करती रहेगी। हाजी इरशाद अली सोलंकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार वाइस चेयरमैन यूसी 6 हाजी इरशाद अली सोलंकी ने कहा कि 14 नवंबर को सिंध के 26 अजला में होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हर यूसी से कामयाब होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हुकूक की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सखर में सेहत व तालीम के मिसाली इदारे कायम किए। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी यूसी 6 बेराज कॉलोनी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इंशाअल्लाह कामयाब होकर मजीद अपनी यूसी के लिए खिदमात सर अंजाम देंगे। हमें इलाके में भरपूर हिमायत हासिल है। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। तीर का निशान है। वाइस चेयरमैन के लिए मैं उम्मीदवार हूं और इंशाअल्लाह ताला 14 नवंबर को हमारा इलेक्शन होने जा रहा है और 14 नवंबर को इंशाअल्लाह भरपूर ताकत से हम आके सरफुरू होंगे इलेक्शन जीत के। सर हमारे पास इस टाइम आप विज़िट करें, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा मसला नहीं है। इस टाइम इतनी बारिशें पड़ी थी हमारे कॉलोनी बिराज कॉलोनी में, पानी का हमारे पास कतरा भी नहीं था। हमारे चेयरमैन साहब खुद ड्रेनेज पे काउंसिलरों समेत बैठे थे वहाँ पर। हमारा पानी एक एक गली साफ है। आप इस टाइम विजिट करें। भाई छोटे मोटे हर घर के मसले हैं तो थोड़े बहुत तो होते हैं ना सर। अरसलान साहब का बड़ा हम मशकूर हैं कि उसने हमारे बिराज कॉलोनी के खास बिराज कॉलोनी के लिए खुसूसी पैकेज दिया हुआ है, वो हम काम करवा रहे हैं। बिराज रोड है, आचर गिट्टी है, कुछ हिस्सा है हमारे पास। इंशाल्लाह ताला आचर गिट्टी में मेरे कल से हमारे नलके लगना शुरू हो गए वाटर सप्लाई के, और बोर करवाए हमने उनको पे अपने उस पर करवाए हैं काम। तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के जो थोड़ा बहुत मसला होगा वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे महबूब हुसैन बोजदार की। एसएसपी मिटियारी फैसल बशीर मेमन ने थाना हाला पे पहुंचकर CRO 2 हाला ब्रांच का इफ्तिताह किया। एसएसपी मिटियारी फैसल बशीर मेमन को थाना हाला पे आमद पे SHO हाला ठारो खान भट्टी और चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इफ्तिताही मौके पर OS जमील अहमद राजपूत, SDPO हाला मुख्तियार अहमद मेमन, RI शमसुद्दीन डाहिरी, DIB इंचार्ज मीर हैदर खान टालपुर, SHO हाला ठारोश खान भट्टी, इंचार्ज CRO ब्रांच वहीद मेहदी और स्टाफ मौजूद थे। एसएसपी मिटियारी फैसल बशीर मेमन ने CRO 2 हाला ब्रांच के इफ्तिताह के बाद CRO ब्रांच में तैनात ऑपरेटर्स को ड्यूटी के दौरान मुतालिक हिदायत दी। इस मौके पर एसएसपी मिटियारी फैसल बशीर मेमन ने कहा कि जिला में CRO की दूसरी ब्रांच खोलने का मकसद पुलिस और आवाम को सहूलियात देना है। सब डिवीजन हाला और सईदाबाद की आवाम अपनी वेरिफिकेशन आसानी से CRO 2 हाला ब्रांच से करवा सकते हैं। एसएसपी मिटियारी ने CRO 2 ब्रांच में तैनात ऑपरेटर्स को सख्त अहकामात दिए कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें और आवाम से बुलंद इखलाक से पेश आएं। किसी किस्म की शिकायत नहीं आनी चाहिए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे महबूब हुसैन बोजदार की। IGP सिंध गुलाम नबी मेमन और DIGP हैदराबाद रेंज तारिक रज़ाक धारीजो की हिदायत की रोशनी में SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्टा पुलिस का मंशियात, जुराइम पेशा अनासिर, आदि मुजरिमान, गुटखा, मैनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SSP ठट्टा के अहकामात पर SHO थाना ठट्टा इंस्पेक्टर अतर चना बीमा स्टाफ ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला मिलने पर ठट्टा शुगर मिल के करीब कामयाब कार्रवाई करके आल्टो कार नंबर BUF 522 में गुटखा मावा सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर 3 गुटखा मावा सप्लायर मुलजिमान सज्जाद बेरोही, आबिद बेरोही और वहीद बेरोही को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आल्टो कार को हिरासत में लेकर 250 पैकेट गुटखा मावा बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ थाना ठट्टो पर मुकदमा दर्ज कर दिया।
सखर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कासिम मलिक की। सखर कन्फेशनरी एसोसिएशन के सदर चौधरी इमरान और जनरल सेक्रेटरी अदील महमूद आराई ने दीगर अहदेदारान के हमरा ढक रोड, चोरघटी, कटी बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में कन्फेशनरी के दुकानदारों से मुलाकात की। इस मौके पर दुकानदारों में चौधरी इमरान और अदील महमूद ने मेंबरशिप सर्टिफिकेट तकसीम किए और मीटिंग की दावत भी दी, जबकि तमाम दुकानदारों ने तमाम काबीना के अरकान को अपने भरपूर ताबुन की यकीन दहानी कराई और उन्हें सक्कर कन्फेशनरी के क़याम करने पर फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद भी दी। खबर शामिल करते हैं कराची से जुल्फिकार सोलंकी की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हक परस्त रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ मियों भाई और हक परस्त रुकन सिंध असम्बली हल्का PS 94 नजम मिर्जा भाई की हिदायत पर साबका UC 26 मौजूदा UC 9 लांडी चने वाली गली में अरसा दराज से फराहमी आब और गैस लाइन और पानी की लाइन का अरसा दराज से दरपेश मसला हल हुआ, जिस पर इलाका आवाम ने आज वसीमुद्दीन मियों भाई को ऑर्डिनेटर बराए रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ मियों भाई को इस्तकबालिया दिया, जिनकी निगरानी में ये काम पाया तकमील तक पहुंचा और हार फूल पहनाए। इस मौके पर इलाका आवाम ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कोरंगी टाउन ऑर्गेनाइजर साजिद राजपूत भाई, बिलखुसूस जावेद हनीफ मियों भाई, नजम मिर्जा भाई और कोऑर्डिनेटर वसीमुद्दीन मियों भाई, UC 26 ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर जीशान भाई और XCN याकूब लाखो साहब का शुक्रिया अदा किया। आज की ये पुरवकार तकरीब इलाका मकीनों के लिए अप्रिसिएशन है मोहतरम जनाब वसीम साहब का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इनका देरीना मसला जो बहुत अरसे से था पानी का, पानी इंसानी ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ वसीम भाई को कि ये किसी सूरत में हो, चाहे MPA के PO या MNA के PO एडवाइज़र हो, ये हर हाल में एतराफ़ कमाल और कमाल फ़न की बुलंदी होगा। बहुत काम कराते और हमारे इंतहाई करीब है। तो मैं इलाका मकीनों की जानिब से ज़ीशान साहब, आबिद साहब, हनीफ भाई और शत्तो साहब, ये चार नाम जिन्होंने इस सिलसिले में और दीगर लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने इस काम में बहुत मेहनत की। वसीम भाई तो खैर हमारे हीरो हैं, तो जिनके मैंने नाम दिए हैं निशान भाई, आबिद भाई, शद्दो भाई और हनीफ भाई, इन्होंने भी दिन रात मेहनत करके इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। अब मैं मोहतरम वसीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये काम तो हो गया, दीगर काम यहाँ के मतलब है कि प्लास्टर है या दीगर काम है। वसीम भाई यहाँ गैस पे नहीं, मेरी गली में तो 8 महीने से गैस पे सिलेंडर इस्तेमाल करता हूँ। आप मुझे बिल दें मेरे को सब करेगा तो फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम मौजूद हैं UC 26 और न्यू UC 9 में, और मेरे साथ यहाँ हमारे डॉक्टर नसीम साहब, हमारे ज्वाइंट जिशान भाई, उमेर भाई, आबिद भाई और भी पूरे एले महल्ला यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पानी का बहुत बड़ा इशू था, जो MPM पाकिस्तान के MNA जावेद हनीफ भाई और MPA नजम मिर्ज़ा भाई और टाउन इंचार्ज साजिद राजपूत भाई की हिदायत पे मैंने यहाँ पे काम कराया और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पानी पहुँच गया। इधर गैस की लाइन भी डली और उसमें हमारे साथ हमारे जिशान भाई और एले महल्ला में ख़ास तौर पे हमारे उमेर भाई खड़े हैं, इन्होंने भी इसमें बहुत कोऑपरेट करा और कनेक्ट पे भी कंप्लेन करी, जो हमें मरकज़ से भी हिदायत दी गई कि इस काम को फौरी देखें। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पानी भी पहुँच गया है और गैस की लाइन भी डल गई है। मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ हमारे और आप सबके MNA जावेद हनीफ भाई का, MPA नजम मिर्ज़ा भाई का और टाउन इंचार्ज जो है साजिद राजपूत भाई का। अपनों के काम अपने आते हैं, अपनों में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जिशान भाई और हमारी UC कमेटी और हमारे टाउन इंचार्ज साजिद भाई ने एक और जावेद हनीफ भाई से मैंने रिक्वेस्ट करी, नजम भाई से, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस गली में अभी ये खड्डे हो गए हैं, तो गैस की लाइन भी डली है, पानी की भी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पेवर ब्लॉक इस गली में हम लगवाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है और पेवर ब्लॉक इधर बहुत जल्दी लगेंगे इंशाल्लाह, और आपको अब खुशखबरियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह। आवाम और MPM पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है, जो इंशाल्लाह इस दुनिया में कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो नए काम से साथ फिर मिलेंगे और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे एले महल्ले का कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इज़्ज़त दी। बहुत शुक्रिया। देखें जिस तरह
आपने यहाँ मिलके काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह ये पेवर लगेंगे तो आप लोग ही MQM पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और खड़े होंगे और यहाँ काम कराएंगे। क्योंकि नसीम भाई, इस गली में जब काम हुआ, मुझे गैस वाले और पानी का काम जो कर रहे थे, उन्होंने बोला यार हमें यहाँ बड़ी मोहब्बत मिली इस गली से और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग रहते हैं। तो कोरंगी में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं और रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द MQM पाकिस्तान की जानिब से MNA जावेद हनीफ भाई और नज़म मिर्ज़ा भाई MPA और टाउन इंचार्ज साजिद भाई की तरफ से यहाँ पेवर ब्लॉक का काम बहुत जल्दी कराची से खबर शामिल करते हैं। जुल्फिकार सोलंकी की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कोरंगी जमान टाउन ऑफिस में हक परस्त रुकन सिंध असम्बली हल्का PS 94 नजम मिर्जा भाई ने टाउन मेंबर कोरंगी जमान टाउन यूसुफ पप्पू भाई, वसीमुद्दीन मियों भाई, कोऑर्डिनेटर बराए जावेद हनीफ भाई, रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 233 के हमरा कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन लांढी सेवरेज के नए एग्जेक्टिव इंजीनियर शौकत राजपूत साहब से मुलाकात की और साबका यूसीस 22, 23, 24, 25, 26, 27 और मौजूदा यूसीस 1, 2, 3, 8, 9, 10 लांढी में निकासी आपके मसाइल, जिनमें बोसीदा और टूट फूट का शिकार, पुरानी निकासी आपकी लाइनों की जगह नई निकासी आपकी लाइनों की तंसीब, नए मेन होल्स क्या तामीर, मेन होल्स के नए घेरे और ढक्कनों की तंसीब, रॉडिंग और सेक्सेशन मशीनों और वेंचिंग मशीनों के जरिए मेन होल्स और निकासी आपकी लाइनों की सफाई, लेबर यानी कुंडी मैन और हेल्पर्स की तादाद बढ़ाने के हवाले से बात की। इस मौके पर असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर शहजाद साहब भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं जुल्फिकार सोलंकी की। SSP मिटियारी फैसल बशीर मेमन ने जिला मिटियारी में कायम CPEC और नॉन CPEC प्रोजेक्ट का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात बिलखुसूस प्रोजेक्ट्स पर मौजूद चाइनीज नेशनल्स की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया। SSP मिटियारी फैसल बशीर मेमन ने जिला मिटियारी में कायम CPEC और नॉन CPEC की सिक्योरिटी इंचार्ज से मुलाकात की और सिक्योरिटी के मुतालिक तबादला ख्याल किया। SSP मिटियारी ने सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस अफसरान व एहलकारों को हिदायत दी। SSP मिटियारी ने सिक्योरिटी के हवाले से IGP सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की जानिब से जारी करदा अहकामात SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। SSP मिटियारी ने कहा कि तमाम CPEC और नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स पर मौजूद अमले को सख्ती से हिदायत की कि किसी भी चाइनीज बाशिंदे को सिक्योरिटी के बगैर कहीं भी जाने की इजाज़त हरगिज नहीं होगी और हुकूमत सिंध की जानिब से दिए गए अहकामात पर सख्ती से अमल करें और सिक्योरिटी के हवाले से तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें और सिक्योरिटी को मज़ीद ठोस बनाएं। सिक्योरिटी में कोताही बरतने वाले पुलिस अफसरान व जवानों के खिलाफ महकमाना एक्शन लिया जाएगा। SSP मिटियारी फैसल बशीर मेमन ने SDPO खिबरानी मीर जावेद अली टालपुर और SHO खिबरानी SHO अडेरो लाल वलेज को सख्त अहकामात जारी किए कि CPEC और नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स पर वक्त ब वक्त सिक्योरिटी इंतजामात चेक करें और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।